दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अबू नगर इलाके में स्थित नवाब अब्दुल समद का मशहूर मकबरा। और आज वहीं देश के नजरों के सामने बहस, टकराव और तोड़फोड़ का केंद्र बन गया है। यह एक ऐतिहासिक इमारत है जो सदियों से खड़ी है, लेकिन हाल ही में यह एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई है। 11 अगस्त 2025 को यहां पर हिंदू संगठनों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर घुसने की कोशिश की, भगवा झंडा फहराया और नारे लगाए। मुस्लिम पक्ष इसे मकबरा बताता है, जबकि हिंदू पक्ष इसे प्राचीन शिव मंदिर का दावा कर रहा है। इस वीडियो में हम इस मकबरे की पूरी कहानी बताएंगे। यह कब बना, कैसे बना, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और हालिया घटना में क्या हुआ। खास तौर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हिंदू संगठन क्यों इस विवाद को उठा रहे हैं, उनके दावे क्या हैं, सबूत क्या है और इसके पीछे राजनीतिक या सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको इतिहास, करंट अफेयर्स और क्रिमिनल हार्मनी के मुद्दे पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, नवाब अब्दुल समद मकबरा फतेहपुर जिले के अबू नगर इलाके में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश की एक पुरानी धरोहर है जो मुगल काल की आर्किटेक्चर से प्रेरित है। रिकॉर्ड्स के अनुसार यह मकबरा लगभग 200 साल पुरानी है, यानी 19वीं सदी के शुरुआती दौर में बना। नवाब अब्दुल समद, कभी कभी अब्दुल समद भी लिखा जाता है, एक स्थानीय नवाब थे जिनका संबंध अवध के नवाबों या मुगल साम्राज्य के अंतिम दौर से जुड़ा माना जाता है। फतेहपुर का इतिहास मुगलों से गहराई से जुड़ा है। यहाँ अकबर के फतेहपुर सिकरी से प्रेरणा लेते हुए कई इमारतें बनी, लेकिन यह मकबरा लोकल नवाब की याद में बनाया गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह दर्ज है कि यह इमारत नवाब अब्दुल समद की कब्र है और यह अबू नगर में एक पसंदीदा स्पॉट रही है जहां लोग घूमने आते थे। 2019 में भी सोशल मीडिया पर इसे फेवरेट स्पॉट ऑफ टीनेजर्स कहा गया था, जहां लोग फतेहपुर की संस्कृति को समझने आते थे। मुगल काल में ऐसे मकबरे नवाबों या अमीरों की याद में बनाए जाते थे और इनमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होता था, जैसे गुंबद, मेहराबे और जटिल नक्काशी। यह मकबरा भी इसी स्टाइल में है, हालांकि इसमें लोकल प्रभाव भी दिखता है। अब बात करते हैं कि यह मकबरा कब और कैसे बना। अनुमान है कि यह 1800 के दशक में बना, जब अवध के नवाबों का प्रभाव उत्तर प्रदेश में मजबूत था। नवाब अब्दुल समद संभवतः एक लोकल रूलर या मुगल कोर्ट से जुड़े व्यक्ति थे। मुगल इतिहास में अब्दुल समद नाम कई जगह आता है, जैसे अकबर के कोर्ट में एक पेंटर या एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, लेकिन फतेहपुर का यह मकबरा स्पेसिफिकली लोकल नवाब का है। निर्माण में ईंट, चूना और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ, जो उस दौर के सामान्य तकनीक थे। मुगल आर्किटेक्चर की तरह इसमें गुंबद और मीनारे हैं जो इसे एक भव्य लुक देते हैं। फतेहपुर गजेटियर, पुराने ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में फतेहपुर की इमारतों का जिक्र है और यह इलाका गंगा यमुना दोआब में होने से उपजाऊ और महत्वपूर्ण था। मकबरा बनाने का मकसद नवाब की याद को अमर रखना था। उस समय नवाबों की कब्र अक्सर परिवार या अनुयायियों द्वारा बनवाई जाती थी। इसमें कोई बड़ी लड़ाई या घटना जुड़ी नहीं लगती, बल्कि यह एक शांतिपूर्ण धरोहर है। कागजों में यह नवाब अब्दुल समद मकबरा के नाम से दर्ज है और स्थानीय लोग इसे सदियों से मकबरा ही मानते आए हैं। दोस्तों, अब आते हैं हालिया घटना पर। 11 अगस्त 2025 को फतेहपुर में तनाव फैल गया, जब बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने दावा किया कि यह मकबरा असल में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया। उन्होंने जन्माष्टमी पर यहाँ पूजा करने की जिद की और सौंदर्यीकरण की मांग की। हजारों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़े, मकबरे पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया और नारे लगाए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन कोई फायरिंग नहीं हुई। सुपरिटेंडेंट अनूप कुमार सिंह ने कंफर्म किया कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन भारी सुरक्षा तैनात है। मुस्लिम पक्ष जैसे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इसे 200 साल पुराना मकबरा बताता है और कहता है कि यह ऐतिहासिक विरासत है। एक्स पर कई पोस्ट्स में लोग कह रहे हैं कि यह पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जो लोकतंत्र की मौत का प्रतीक है।
कुछ ने इसे बाबरी मस्जिद जैसा हमला कहा। हिंदू पक्ष का कहना है कि इसमें त्रिशूल और कमल जैसे सिंबल्स हैं जो मंदिर साबित करते हैं, लेकिन दस्तावेज इसे मकबरा ही दिखाते हैं। यह विवाद चुनावी हार या राजनीतिक साजिश से जुड़ा लगता है। कुछ कहते हैं कि भाजपा फतेहपुर को दूसरा संबल बनाना चाहती है। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि भारत की कम्युनल हार्मनी और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं सवाल उठाती है, क्या हमारी विरासत सुरक्षित है? क्या राजनीति नफरत फैला रही है? मुसलमानों की लिंचिंग से लेकर अब कब्रों पर हमले, यह पैटर्न चिंताजनक है। हिंदू संगठन क्यों इस विवाद को उठा रहे हैं, चलिए विस्तार से समझते हैं। हिंदू संगठनों, खासकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से जुड़े ग्रुप्स का मुख्य दावा यह है कि यह मकबरा असल में 1000 साल पुराना शिव मंदिर है, जिसे मुगलों ने तोड़कर मकबरा बनाया। उनके अनुसार इमारत के अंदर त्रिशूल, शिव का प्रतीक और कमल के फूल हिंदू सिंबल की नक्काशी है, जो साबित करता है कि यह पहले मंदिर था। एक लोकल बीजेपी नेता मुखलाल पाल ने कहा कि यह शिव और कृष्ण का मंदिर है और वे यहाँ पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने डीएम से परमिशन मांगी और 11 अगस्त को पूजा आयोजित करने की घोषणा की। ये दावे कहां से आए? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के महीनों में लोकल हिंदू ग्रुप्स ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की, जहां इमारत की दीवारों पर ये सिंबल्स दिखाए गए। वे कहते हैं कि मुगल काल में कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद या मकबरे बनाए गए और यह उसी पैटर्न का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर वे ज्ञानवापी और मथुरा के विवादों का हवाला देते हैं, जहां कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वे कराए। फतेहपुर में भी वे एएसआई से सर्वे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे और भी कारण है। राजनीति एंगल से देखें तो कुछ एक्सपर्ट्स और एक्स पोस्ट में कहा जा रहा है कि यह विवाद चुनावी हार या राजनीतिक साजिश से जुड़ा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ सीटों पर हार मिली और फतेहपुर को दूसरा संबल बनाने की कोशिश बताई जा रही है, जहां कम्युनल टेंशन से वोट बैंक मजबूत किया जाए। बीजेपी और आरएसएस से जुड़े ग्रुप्स को आरोप लग रहे हैं कि वे चुनाव फ्रॉड के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। एक एक्स पोस्ट में लिखा है कि यह बाबरी मस्जिद स्टाइल एक्शन है, डिस्ट्रैक्शन के लिए। दोस्तों, नवाब अब्दुल समद मकबरा फतेहपुर की ऐतिहासिक पहचान है। 19वीं सदी में बना इंडो इस्लामिक स्टाइल में, लेकिन विवाद ने इसे सुर्खियों में ला दिया है। उम्मीद है शांति बनी रहेगी।